जी बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंटरनेशनल फार्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर एडवोकेट रमेश आज़ाद खान आपके साथ। और करंट अफेयर के में जो सब चल रहा है पाकिस्तान में, जो एक मामला उठा है बल्कि चल रहा है, जो बुशरा रियाज भुट्टो साहबा के हवाले से, जिनका हम बुशरा बीवी भी कहते हैं, जिनको पब्लिक पीरनी के नाम से भी जाना जाती हैं। बात यह है कि उनका एक निजी चैनल पे उनके हवाले से एक थे इनामुल्लाह शाह साहब ने बताया कि कैसे चीज़ें आती थी और कैसे जाती थी, जो उनकी तस्वीर हैं, ये सब कुछ। अच्छा खैर, ये चीज़ें आजकल ये वाला जो टॉपिक है बड़ा हाइप हुआ हुआ है और लोग इसको सुनना चाहते हैं। तो लोगों ने मुझे कहा कि खान साहब इस पे बात करें। गो के मैंने कहा यार मैं ख़वातीन पे बात नहीं करता हूँ, खान साहब अब तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा वजह, और उन्होंने कहा आप लोगों ने बीच में से फिर आपने कहा था कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे और 3 साल की जो सज़ा है निचली कोर्ट देगी और उसका जुर्माना भी हो सकता है। तो हमने सवाल किया था क्या बुशरा जो हैं मोहतरमा बुशरा बीबी वो भी गिरफ्तार होंगी? तो मैंने कहा तो उस वक्त तो नहीं होंगी। तो उन्होंने पूछा अब बताइए। मैं ये समझता हूँ, और जो नॉलेज ऑफ जफर के हवाले से मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो सर्दियों में या अभी डिले हैं 4-5 महीने के बाद होंगी, इमरान खान से की गिरफ्तारी के बाद। तो टाइम आ चुका है। लोग तोशे को लेके बड़ा हैरान है। लोगों को आज तक ये नहीं पता कि तोशे दो हैं। एक नैब चला रही जो एक वो तोशा जिसपे इमरान खान साहब को जमानत हो गई। मैंने ये कहा था कि जो इमरान खान साहब की जो जमानत हुई है, वकला हजरात को भी कहा, अपने लोगों को भी, इसमें मिठाई बांटने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो गया है। मेन अपील में जाते केस रिमांड होता या खान साहब बरी होते। जब बरी होते या केस रिमांड होता तो खान साहब जो है इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई ना होते। लेकिन साथ ही एक बात मैंने ये भी कर दी थी कि लोगों ने कहा बेशुमार जो इल्म रखते हैं कि जी खान साहब अक्टूबर में आ रहे हैं इमरान खान साहब, तो मैंने ये कहा था कि वो नहीं आएंगे, बल्कि मैंने ये कहा था कि नवंबर और दिसंबर में खान साहब को साइफर में सजा हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक और बताता चलूँ कि 15 नवंबर के बाद से अलीफ और आइन वालों के लिए अच्छा नहीं है। अब अलीफ और आइन चाहे ममालिक हों, चाहे इसमें लोग हों, चाहे इसमें फर्म्स हों, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं है। तो अलीफ आइन में इमरान खान साहब हैं, तो मैं समझता हूँ कि 15 नवंबर के बाद अगले महीने तक खान साहब को साइफर में सज़ा हो जाएगी। अब ये भी सवाल पैदा होते हैं कि खान साहब को क्या सज़ा में कोई 14 साल होगी, अल्लाह ना करे, कोई फांसी के हवाले से, तो ऐसी बात नहीं है, 5 से 7 साल की सज़ा होगी। अब लोगों का फिर आपका सवाल बेशुमार मुझे आए और पूछा गया कि क्या खान साहब अब 7 साल ही जेल रहेंगे? ऐसी बात नहीं, इलेक्शंस के बाद वो बेल हो ही जाएगी। अगस्त सुप्रीम कोर्ट का हमेशा मैंने कहा कि वहाँ से वो उनकी बेल हो जाएगी। हाँ, एक बात और है, अब खान साहब का केस तोशाखाना नैब वाला भी है, इसकी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी ये एक केस है, ट्रायल है, मामलात हैं, हाई कोर्ट में हो, लेकिन खान साहब की जो आज़ादी है ज़्यादातर जो मुझे लगती है वो आफ्टर इलेक्शंस है। बिफोर इलेक्शन भी अगर हो 15 दिन या 1 महीना पहले, तो एक प्रोसीजर होता है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए डेट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। दूसरी चीज़, अब ये बुशरा साहबा जो हैं, ये 2 वीनस की मालिक हैं, नाम क्या बल्कि 3 वीनस की, बुशरा रियाज भुट्टो 3 वीनस की मालिक हैं। इमरान खान को जब मैंने स्टडी किया तो इमरान अहमद हैं, वो 2 मरीख के मालिक हैं। अब जब और 1/12 के मालिक हैं। इमरान अहमद खान को हमेशा, जो मैं समझ रहा हूँ कि उनको वीनस ने नुकसान दिया, जैसे रेहाम खान थी, रेहाम तुला राशि से जिनको लिब्रा कहा जाता है, और ये जो बुशरा बीबी हैं मोहतरमा, इनको इनकी 2 वीनस हैं, नाम से बुशरा बीवी के हवाले से, बुशरा रियाज भुट्टो के हवाले से 3 वीनस हैं। जब तक जुमाइमा गोल्डस्मिथ साहबा थी तो वो सैटर्न की मालिक थी, और कैप्रिकॉर्न के नाम के हवाले से तो उस नाम से इमरान खान को प्रमोशन जरूर मिली, लेकिन वीनस से इनको नुकसान मिला। मैं तो यही समझता हूँ कि वीनस में इनकी प्रमोशन नहीं। इसी सवाल के अंदर आपके अंदर फिर एक बात आ जाएगी कि क्या इमरान खान साहब को
वीनस को छोड़ देना चाहिए, यानी कि बुशरा साहिबा को। मैं ऐसी बातें नहीं करता, मैं हमेशा घर जोड़ता हूँ, तोड़ता नहीं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सेपरेशंस हो गई हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी। तो मौजूदा सूरत हाल में खान साहब जो हैं वो अडियाला यूनिवर्सिटी में, और बुशरा बीवी भी आइंदा आने वाले टाइम में जो भी इंक्वायरीज़ हैं, क्योंकि अभी ये तफ्तीश के लिए नैब जो है वो हाई कोर्ट को कहेगी कि हमें गिरफ्तारी चाहिए, तो वो मुमकिन है। तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो एक सेपरेशंस हैं, ये चलती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर में एक बात और भी आ रही है जो मेरे जहन में है मेंटली तौर पे, कि अगर बुशरा बीबी साहिबा क्लियर हैं तो गोगी जो हैं फरा गोगी साहिबा को आना चाहिए इधर और बताएं कि हम क्लियर हैं या अदालतों का सामना करें। क्योंकि बहुत से सवालात हैं कि पीटीआई के ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट पार्टीज में चले गए हैं और वो अभी तक वो क्लियर हो गए, और जो नहीं गए वो फंसे हुए हैं। मैंने ये कहा कि जिसको अदालत ने क्लियर किया है वो चले गए, उनकी मर्जी जहाँ मर्जी जाए, लेकिन जो वांटेड है वो भी क्लियर हो गए। तो फरा गोगी साहिबा को इस मौके पे आना चाहिए, ना कि गायब होके ये साबित करवाना है कि जी ये जी हैं ही, यानी कि गलत। तो मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा। इस हवाले से कौम भी पूछना चाहती है, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त फरा गोगी साहिबा कहाँ हैं। बाकी बुशरा बीबी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि तोशा खाना में बुशरा बीबी साहिबा जो हैं पहले गवाह थीं, अब वो मुलजिमा हो चुकी हैं, और जिसमें मैं समझता हूँ कि इनको भी सज़ा होगी। साइफर केस की तरफ जाऊँ तो जनाब इमरान खान साहब को उसमें सज़ा होगी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हो सकते हैं, चेयरमैन और जो नायब चेयरमैन जो है जिसको डिप्टी चेयरमैन कह लें, तो ये जो है इनको सज़ाएँ होंगी, नाअहली हो सकती है। तो इसका मतलब फिर पीटीआई का जो फ्लैग है वो कौन उठाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो असद उमर साहब भी कह गए हैं कि मैं सियासत छोड़ गया हूँ, तो अली मोहम्मद साहब हैं, और मेरे एक तो माइंड में मेरे चल रहे हैं, और दूसरा जो है वो मेरे माइंड में अभी तक मैं अड़ा हुआ हूँ, वो नाम है परवेज़ इलाही साहब। तो खैर लोगों का सवाल है क्या पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं। मैं इस चीज़ पे कायम हूँ कि बैलेट पेपर में इनका जो है बल्ला का निशान वो मौजूद होगा, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने माजी में की, और वो बातें ऐसी जो मैंने कहा था कि बुशरा साहिबा इमरान खान साहब के कुछ 5-6 महीने बाद वो गिरफ्तार हो सकती हैं, वो होंगी। और ये भी मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं मार्च अप्रैल तक मजबूत हैं, उसके बाद वो डाउन होंगे, और वो हो गए 15 नवंबर तक। तो अभी खान साहब वगैरह में कह लूँ या बुशरा बीबी साहिबा मजबूत है, लेकिन 15 नवंबर के बाद ये मजबूत दिखाई नहीं देते, सज़ाएँ और गिरफ्तारियाँ दिखाई देती हैं। 15 नवंबर के हवाले से मैं ये भी कहता जाऊँ कि बाद 15 नवंबर को इंडिया का मैच है, और वो हो सकता है जीत जाए, लेकिन 15 नवंबर के बाद इंडिया मुश्किलात का शिकार होगा, आप देखिएगा वर्ल्ड कप के हवाले से। तो खैर मैं और भी बातें करना चाहता था, लेकिन टाइम की कमी के हवाले से मैं अभी अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो है मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।